सबसे बड़ी अदालत ने आज यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर इन सब पर बिना जैसे उल जुलूल बयान देने वाले, कुछ भी बकने वालों को के लिए एक नसीहत दी है और बहुत ही गंभीरता से देश की सबसे बड़ी अदालत भारत के चीफ जस्टिस ने आज सरकार से पूछा है कि यूट्यूब पे जिसे मर्जी वही टीवी चैनल चला रहा है, इसका कोई रूल रेगुलेशन है या नहीं। मुझे लगता है कि इस पर भी कई लिबरल के लोग जो बिलबिलाने लगे हैं। मैं देख रहा था अल्ट न्यूज जो अपने आप को कहता है कि वो फैक्ट चेकर है, और किस तरह का फैक्ट चेकर है, जिसने गाजियाबाद में एक मौलाना के दाढ़ी काटने का एक फर्जीवाड़ा काम किया और देश में दंगा कराने की कोशिश की। अल्ट न्यूज जैसे टीम ने उसको वायरल किया और फिर उसके बाद ट्विटर पे एक पूरा गैंग, लिबरल गैंग ने उस जहर को फैलाना शुरू किया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के चीफ जस्टिस ने यूट्यूब पे जिसे मर्जी वो जो चैनल चला रहा है उन सबको लेकर के एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। बोला कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं। दरअसल सरकार ये रूल बनाना चाह रही थी कि यूट्यूब पे खास करके जो जर्नलिज्म करने चले आते हैं, देखिए आप यूट्यूब पे कोई खाना बना रहा है, कोई अपना मार्केटिंग कर रहा है, यह अलग चीज है, लेकिन यूट्यूब पे जो जर्नलिज्म होने लगा है, जिनका जर्नलिज्म से कोई नाता नहीं है, वो लोग आकर के उल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। और कुछ भी, चूंकि आप जो काम आपने किया है, आप यदि इंजीनियर हैं तो आपका इंजीनियर आपका होना, आपकी सिद्धता उसमें। आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टरी नहीं कर सकता ना, मैं किसी का इलाज नहीं करना। यदि मैंने 20 साल जर्नलिज्म को दिया है, यदि मैंने देश के सर्वश्रेष्ठ संस्था से मास कॉम किया है, यदि मैंने इस पेशे को 20 साल में तपाया है, तो ये मेरा काम है कि मैं, यदि ये मंच खुला है तो मैं इस पे अपने अनुभव के आधार पे कुछ करूंगा। तो मुझे पता है कि मेरी लक्ष्मण रेखा क्या है और एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है। ऐसे चिरकुटों की टीम ये करते नहीं है, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये करते थे, एक पक्ष को लिया, दूसरे पक्ष को छोड़ दिया। जर्नलिज्म का बेसिक सिद्धांत कहता है कि जब आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो आप दोनों पक्ष को सुनेंगे, आप फैक्ट न्यूज को इस रूप में रखेंगे कि क्या है, कम से कम आप अफवाह नहीं फैलाएंगे, आप संवैधानिक संस्थाओं के बारे में उल जुलूल ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे देश में उसकी साख जो है वो प्रभावित हो जाए। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज खास करके विशेष रूप से यूट्यूब पे क्यों बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, और खास तो भी उसमें भी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना ने एक सवाल उठाया भारत सरकार से कि आप टेलीविजन, टीवी चैनल्स और टीवी चैनल्स के साथ जो आप अखबार है, प्रिंट मीडिया जो है, उस पर खबर जो चलती, उसके कुछ रूल रेगुलेशन है, तो क्या ये सोशल मीडिया जो है, ये यूट्यूब पे इस तरह का जो जिसे मर्जी वही चैनल चला लेता है और कुछ भी बोलता है, इस पे कोई नियंत्रण होना चाहिए क्या। सीजीआई ने पूछा है कि ये वेब पोर्टल पर जो लापरवाही चल रही है, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। ये दरअसल मैंने अपनी किताब में जो वेब लड़ाका का इस्तेमाल किया, ये इसी लिहाज से कि वेब लड़ाके उतर गए उत्पात मचाने के लिए। आज वेब लड़ाकों को लेकर के, यूट्यूब को लेकर के और ट्विटर के लिए सरकार से सीजीआई ने पूछा किस मुद्दे पर। देखिए इसमें भी वही हाल हो गया। दरअसल अभी हाल में जब मोदी सरकार के मंत्री, उस समय रविशंकर प्रसाद की टीम ने, आईटी मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन सोशल मीडिया के लिए भी बनाए। उसको चैलेंज किया गया देश के अलग अलग हाईकोर्ट में, कलकत्ता हाईकोर्ट में, मद्रास हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में, इन सब हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल जो 2021 आया है, उसको चैलेंज किया कि मोदी सरकार इससे कंट्रोल करना चाहती है, सोशल मीडिया पर, वेबसाइटों पे कंट्रोल करना चाह रही है। ये सब चले गए वहां। और इसके साथ एक और चीज थी, तबलीगी जमात वाला मुद्दा भी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद कई बार क्या होता है, जो अक्सर कहते होता है कि चौबे जी छब्बे बनने जाते हैं तो दुबे बन करके आते हैं। ये सब गए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल जो 2021 लेकर के आई है सरकार, इसको रद्द किया जाए। ये सरकार सोशल मीडिया पर कंट्रोल करना चाह रही है, ये सरकार ट्विटर पे कंट्रोल करना चाह रही है, ये सरकार फेसबुक पे कंट्रोल करना चाह रही है। दरअसल ये ऐसे लोग हैं जो उच्छृंखल हो जाना चाहते हैं। ये देखिए कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पे जो उत्पात हुआ इस देश में, उसमें राजदीप सरदेसाई जैसा नामचीन पत्रकार नाचने लगा आईटीओ पे।
फर्जी खबर लेकर कि ट्रैक्टर से के नीचे दब करके ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ एक नवयुवक जो पैसे वाला उस किसान बनकर के आया था, वो ट्रैक्टर वो आईटीओ पे ट्रैक्टर का नाच कर रहा था, पलट गए ट्रैक्टर, मर गया अंदर दब करके, तो उसे किसान की शहादत बनाया जाने लगा। इस पर योगी आदित्यनाथ ने ठोक दिया इन सबको एफआईआर कर दिया। अब अमित शाह जी को तो हिम्मत नहीं हो पाई, तो योगी आदित्यनाथ ने इनको ही करना पड़ गया। तो अमित शाह अब ये सब उसके बाद से बिल बिलाने लगे। सिद्धार्थ वरदराजन वायर वाला, ये सब जो फर्जीवाड़ा जो लोग करते थे, अब उसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए। कि फर्जीवाड़ा तो पहले भी करते थे, ये सब टीवी चैनलों पे फर्जीवाड़ा नहीं करते थे क्या? मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पे तो झूठ ही झूठ चलता था, तो ये जब वहां पे रहते थे वही काम करते थे। अब वेब में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, किसी नियम कानून से बधे ही नहीं रह गए, तो जिसे जो मर्जी वो करने लगा। आज हाईकोर्ट अपनी पीड़ा, कहते हैं ना, जब आदमी जो खुद जब दर्द चोट जो है ना, आप ज्ञान तब तक देते हैं ना जब आप उसको आप खुद नहीं झेलते। तो अब जज साहब सब भी झेलने लगे कि अरे टीवी चैनल पे तो हमारा मजाक नहीं उड़ता था, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, अखबार में तो हमें कोई कुछ नहीं लिखता था। अब तो यूट्यूब पे एक से एक ज्ञानी बाबा आ गए हैं, वो दुकान चलाने लगे हैं वो सब। तो पत्रकारिता चलने लगा यूट्यूब पे, ऐसे ऐसे लोग जिनका पत्रकारिता से कोई वास्ता नहीं, लेना देना नहीं है, धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं अलग किसी भी मजहब में। एक सीमा होनी चाहिए भाई। आप यूट्यूब पे भी जर्नलिज्म मिला तो मेरा मानना है कि सच में इसकी पैमाना, और भारत सरकार शायद ये प्लान कर रही है कम से कम जिसका 5 साल का अनुभव नहीं है जर्नलिज्म का, वो यूट्यूब पे चैनल नहीं चला सकता। ऐसा सरकार की कई दिनों से प्लानिंग चल रही है। अब हाईकोर्ट ने सवाल कर दिया है कि कोई भी आदमी जिसे मर्जी वो यूट्यूब पे चैनल खोल लेगा और उल जुलूल कुछ भी बकेगा। उन्होंने कहा कि जजों के बारे में बोला जाता है अपनी पीड़ा ज्यादा मिलॉट को है। चलिए, मिलॉट को कम से कम अपनी पीड़ा तो हो रही है। तो भारत की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि ये यूट्यूब पे कोई रूल रेगुलेशन है या नहीं है। उन्होंने पूछा है कि हमें देखने को ये मिल रहा है कि कैसे ये अदालतों में ये जजों के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए दिए जाते हैं, कुछ भी बोला जाता है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, न्यायिक संस्थाओं पर भी कुछ भी बोला जाता है। तो ये पीड़ा दरअसल मिलॉट को अपने लिए हो रही है, तो कम से कम अपने लिए ही हो रही है। चलिए, देश की, मेरा भी मानना है कि कम से कम इतनी मर्यादा तो होनी चाहिए कि आप भारत की सबसे बड़ी अदालत के ऊपर जब टिप्पणी करते हैं तो एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि वो न्याय के सर्वोच्च मंच है। किसी फैसले पर आपकी आपत्ति हो सकती है, इसका मतलब नहीं कि आप संवैधानिक संस्थाओं को चोटिल करने लगे, उसका मजाक बना लेंगे। ये जोकराई करने का मंच नहीं है। ये जोकर बन करके जो मजाक आप करते हैं उसके लिए अलग ढंग की संस्था है। और इस रूप में जो मुझे लगता है कि आपत्ति मेरी भी है इस चीज को लेकर के कि एक संवैधानिक संस्थाओं का भी जिस ढंग से मजाक होने लगता है, तो आम आदमी का उस संस्था पर भरोसा खत्म हो जाएगा। और जब भरोसा खत्म हो जाएगा, जैसे मैं कहता हूं कि पत्रकारिता एक साख का पेशा है, उस पर भरोसा खत्म नहीं होनी चाहिए। वो धीरे धीरे इन चिरकुटों ने भरोसा खत्म किया है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को, हमें देश की सबसे बड़ी अदालत से हम यह भी आग्रह करने चाहेंगे कि ना सिर्फ वेब लड़ाकों पर, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी तो ऐसे ऐसे चिरकुट भरे हुए हैं जिन्होंने मजाक बना दिया है फर्जीवाड़ा का। और ये आज नहीं, जैसे जज लोया वाला मामला था, उसको एक वेबसाइट ने चलाया, मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पर एक खैराती पाड़े कूद कूद करके उल जुलूल हरकत करने लगा फर्जीवाड़ा। तो क्या ये नियंत्रण उस पर नहीं होना चाहिए? लेकिन जब स्मृति ईरानी देश की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर बनी, कुछ रूल रेगुलेशन बनाए, तो ये कूदने लगे और अरुण जेटली के पास जाकर के शिकायत कर दी। स्मृति ईरानी की नौकरी चली गई, मतलब उनका मंत्रिमंडल, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय छे करके कपड़ा वाला मंत्रालय, उनको थमा दिया गया। वो काम कर रही थी, एक बेहतर काम कर रही थी कि फर्जीवाड़ा यदि आप बार बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, तो आपका पीआईबी जब्त हो जाएगा। अरे पीआईबी तो हर पत्रकार होता नहीं है, तो आपको क्यों बेचैनी होने लगी? दरअसल आपको लगता है कि आपको हर कुछ, आपकी उच्छृंखलता आपकी होनी चाहिए आजादी की जगह पे, और आपको जो मर्जी वो कर सकें। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है, इसका रूल रेगुलेशन क्या है। सोशल मीडिया पर भी एक कोई, हर चीज की एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, सोशल मीडिया की भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और उसको भी कुछ ना कुछ तो ऐसी व्यवस्था बनाना पड़ेगा। हम जब कानून बनाते हैं, ये तब बनाते हैं जब हमें कुछ चीज अखरने लगती है। तो इसीलिए अब चूंकि सोशल मीडिया का इतना बड़ा मंच हो गया है, इस पर भी किसी न किसी ढंग से इसे भी एक कानून और नियम के तहत बांधा जाना चाहिए, ताकि कोई अफवाह नहीं फैला सके। और बेचैनी देखिए हमेशा उनकी होती है जो किसी कानून का दुरुपयोग करते हैं। आप देखेंगे इस हाईकोर्ट की टिप्पणी पर का विरोध लिबरल गैंग के लोग ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा ज्यादा फैलाते हैं।
चाहे वो अब्दुल समद वाला गाजियाबाद मामला में दाढ़ी वाला मामला हो, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला हो, ये हमेशा फर्जीवाड़ा करते हैं। और ये फर्जीवाड़ा करके चूंकि ये पढ़ते लिखते हैं तो कुतर्क करके उसे काट भी देते हैं। इसीलिए आपका पढ़ना लिखना जरूरी है ताकि इस गैंग पर आप इनसे सवाल कर सकें और इनके खेल को आप समझ सकें। ये समझना ज्यादा जरूरी था। मुझे लगता है कि ये विषय उठाना ज्यादा जरूरी था।